दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र का जो ऑफलाइन फॉर्म होता है वो कैसे भरा जाता है, साथ ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, इसके साथ में जो आवश्यक दस्तावेज लगाए जाते हैं वो कौन कौन से है, साथ ही ये जो फॉर्म होता है वो किसके नाम से भरा जाता है और कहाँ जमा होगा, तो उसके संबंध में जो पूरी जानकारी हो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। यदि जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अब आपका कीमती समय लेने में आपको जन्म प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जन्म प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म होता है वो इस तरह का होता है जैसा कि मैं वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, ये इस तरह का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो होता है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का। अब मैं आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील, यहाँ पर आपकी तहसील का नाम आएगा, यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी, तो प्रार्थी और प्रार्थिया का नाम यहाँ पर किसका आएगा। यदि आपके पास 10वीं बोर्ड की मार्कशीट है तो आप स्वयं शपथ ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास न तो किसी भी प्रकार का डेट ऑफ बर्थ से प्रूफ है तो ये जो फॉर्म होगा वो आपके माता पिता या आपसे जो बड़ा होगा उनके द्वारा शपथ ली जाएगी, यानी कि आपसे जो बड़ा होगा, भाई हो या बहन हो या माता या पिता हो, उनके नाम से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, यदि 10वीं की बोर्ड मार्कशीट नहीं है तो, यदि 10वीं बोर्ड की मार्कशीट है तो ये आप स्वयं के नाम से भी भर सकते हैं। उसके बाद में यदि मान लो कि आपके पास 10वीं की बोर्ड की मार्कशीट नहीं है, यानी कि जन्म के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रूफ नहीं है, तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रार्थी में आपके या तो माता के नाम से भरा जाएगा या पिता के नाम से। तो यहाँ पर आपके पिता का नाम आएगा, फिर मेरे पुत्र का जन्म या पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आज्ञा पत्र की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पुत्र, ठीक है, जो भी संबंध है, पुत्र है या पुत्री है, जिसका भी बना रहे हो वहाँ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में जो फर्स्ट नंबर है माता का नाम, यहाँ पर बच्चे के माता का नाम लिखना है, जिसके नाम से बनाना है उसके माता पिता का। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र जिसका बनाना है उसके माता का नाम, यहाँ पर पिता का नाम। उसके बाद में तीसरे नंबर पर जाति लिखनी है यहाँ पर, फिर निवासी, यहाँ पर निवास का पूर्ण पता लिखना है। फिर 5वें नंबर पर जन्मे बच्चे का नाम, यहाँ पर जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बनाना है सर्टिफिकेट, उसका नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में 6ठे नंबर पर जन्म दिनांक, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है बच्चे की जिसका जन्म हुआ है। ठीक है, जिसका डेट ऑफ बर्थ बनाना है उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। उसके बाद में 7वें नंबर में गवाह का नाम, यहाँ पर जो फर्स्ट गवाह होगा आपके 2 गवाहों के सिग्नेचर करवाने होंगे। ठीक है, फर्स्ट गवाह का नाम आएगा इधर, उसके बाद में दूसरे गवाह का नाम आएगा और उसका पूर्ण पता आएगा। उसके बाद में बच्चे का जन्म स्थान, यानी कि जन्म कहाँ हुआ है वहाँ का पता लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखना है, मेरे बच्चे का आज दिनांक को पूर्व में किसी भी प्रकार का स्थान पर रजिस्ट्रेशन या जन्म पंजीकरण नहीं करवाए, यानी कि आपके यहाँ पर जो भी पुत्री है तो पुत्री, पुत्र है तो पुत्र लिखना है। ठीक है, आज दिनांक तक, यानी कि आज दिनांक तक आपने किसी भी प्रकार का जन्म पंजीकरण नहीं करवाया, वो दिनांक लिखने। ठीक है, आज की दिनांक, जिस दिनांक को आप फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपके जिसके नाम से आपने आवेदन भरा है, माता के नाम से तो माता का सिग्नेचर आएगा, या फिर फादर का भरा है तो फादर का, पाई का भरा है तो पाई का, जिसके नाम से भरा है उसका सिग्नेचर आएगा। उसके बाद में यहाँ पर शपथ पत्र, तो ये शपथ पत्र किसके नाम से भरा जाएगा, जो बच्चे के माता पिता या बच्चे के बड़े जो है भाई बहन है उनके नाम से। ठीक है, उसके बाद में आवेदक का नाम आएगा, जी यहाँ पर शपथकर्ता का नाम आएगा, उनके शपथकर्ता के पिताजी का नाम आएगा। ठीक है, यदि माता का नाम से भरा जाता है तो यहाँ पत्नी यानी कि पति का नाम आएगा यहाँ पर। उसके बाद में आयु लिखनी है, शपथकर्ता की आयु, निवासी का पूर्ण पता, यहाँ पर पता लिखना है। फिर लड़का लड़की से संबंध, यहाँ पर संबंध लिखना है, यदि माता है तो माता पुत्र, ठीक है, पिता है तो पिता पुत्र, यदि लड़की का बनाते हैं तो माता पुत्री और पिता पुत्री का संबंध। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर
श्रीमती माता का नाम, जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसका नाम, यानी कि माता का नाम, बच्चे के माता का नाम लिखना है यहाँ पर। एक जीवित लड़का लड़की जो भी है जिसका नाम है यहाँ पर आपको फिलअप करना है, जिसका नाम ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, बच्चे का लिंग जो भी है, मेल है तो मेल लिखना, फीमेल है तो फीमेल, जन्म दिनांक लिखना है यहाँ पर, जन्म स्थान लिखना है यहाँ पर, फिर पिता का नाम, यहाँ पर बच्चे के पिता का नाम लिखना, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या है वो लिखना है यहाँ पर, माता पिता का स्थायी पता क्या है, स्थायी पता क्या है वो लिखना है यहाँ पर, और किस गांव में या शहर में जन्म हुआ है वो यहाँ पर लिखना, ठीक है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि यह है कि लड़का लड़की की आवश्यकता अनुसार नाम और जन्म दिनांक के दस्तावेज माता पिता व मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अटेस्ट करना है, जैसे कि माता पिता के आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये आपको अटेस्ट करना है। यदि लड़के के संबंध में किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है तो वो आपको लगाना है। यह है कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फ़ोटो सस्पा कर दी गई है। यहाँ पर आपको जो ये फ़ोटो है यहाँ पर आपको फ़ोटो सत्यापित करना है, यानी कि शपथकर्ता का, जिसके नाम से आप ये आवेदन कर रहे हो उसका फ़ोटो आएगा और उस फोटो को आपको नोटरी से प्रमाणित करवाना है। फिर क्या करना है, फिर क्या लिखा है कि यह है कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक तक, यानी कि जिस दिनांक को आप फॉर्म भर रहे हो उस दिनांक वो दिनांक लिखने, ठीक है। मैंने पहले किसी भी प्रकार का पंजीकरण नहीं करवाया। यहाँ पर शपथकर्ता का अंगूठा या सिग्नेचर आएगा। यहाँ पर यदि आवेदक करता सिग्नेचर करता तो सिग्नेचर करवाना है, यदि अंगूठा देता तो अंगूठा लगाना, ठीक है। या दोनों जगह, यहाँ और यहाँ। फिर उपरोक्त यहाँ पर शपथकर्ता का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर का हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मेमोर, यहाँ पर तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का सिग्नेचर या दिनांक नहीं लिखनी, ठीक है। उसके बाद में वापस वो का वही शपथ पत्र वापस 2 बार रिपीट करना होगा, यानी कि वो का वही जो प्रोसेस है आपको मैंने बताया है, वो का वही प्रोसेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है, वो की वही डिटेल्स वापस फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर गवाह का फोटो आएगा, गवाह द्वारा दिए जाने वाला शपथ पत्र, पहले गवाह का नाम आएगा, यहाँ पर गवाह का नाम आएगा, यहाँ पर गवाह के पिताजी का नाम आएगा। यदि कोई लड़की है तो लड़की का नाम आएगा, यहाँ पर लड़की के पिता का नाम आएगा। यहाँ पर यदि विवाहित कोई महिला है तो विवाहित महिला का नाम आएगा और विवाहित महिला के पति का नाम आएगा इधर, यानी कि जिसके नाम से आप जो भी गवाह है, यदि वो लड़का है तो यहाँ पर लड़का का नाम आएगा और यहाँ पर लड़के के पिता का नाम आएगा, जो भी है उनके माता पिता का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में उसकी उम्र आएगी, उसके बाद में जाति आएगी, निवासी ये कहाँ का है, तहसील कहाँ की है, जिला कौन सा है, वो आपको फिलअप करना है। यानी कि यह जो है ये गवाह का बनना है, ठीक है, गवाह के नाम से। उसके बाद में पॉइंट फर्स्ट में क्या लिखा है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं ग्राम, यानी कि वो जो शपथ करता है वो किस ग्राम का है, निवासी है, अपने परिवार सहित ग्राम निवास पर निवास करता हूँ, ठीक है। यह है कि सुश्री, यहाँ पर बच्चे का डिटेल्स आएगा, जिस बच्चे का जन्म हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है उसका डिटेल्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर यह है कि यदि लड़के का बना रहे हो तो यहाँ पर लड़के का नाम आएगा, फिर लड़के के पिता का नाम आएगा, जाति आएगी उसकी, निवासी का पता आएगा, तहसील आएगी, जिला आएगा और को दिनांक को जन्म हुआ है और गांव में हुआ, किस गांव में हुआ, यहाँ पर गांव का नाम आएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगी बच्चे की, ठीक है। यहाँ पर गांव का नाम आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर गवाह का सिग्नेचर, यदि वो सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर करवाना, यदि अंगूठा देता है तो अंगूठा। उसके बाद में उसके मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पर गवाह का फ़ोटो भी सस्पा करना जरूरी है। उसके बाद में इसी तरह यहाँ पर भी गवाह का नाम आएगा और सत्यापन, फिर जो ऊपर सिग्नेचर किए वो सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं। यदि अंगूठा देता है तो यहाँ पर भी अंगूठा और यहाँ पर भी अंगूठा। उसके बाद में उसके गांव का स्थान का नाम आएगा और जिस दिनांक वो सिग्नेचर करता है वो दिनांक आएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में वापस दूसरे गवाह का, जैसा कि फर्स्ट गवाह का भरा है उसी तरह आपको सेकंड गवाह का भी बनना है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट गवाह का नाम, सेकंड गवाह का नाम आएगा, उनके पिता का नाम आएगा, उनकी उम्र आएगी, जाति आएगी, जैसा कि फर्स्ट गवाह में भरा वैसा कि वैसा यहाँ पर भी बनना है। उसके बाद में ये आपको किसी भी प्रकार से नहीं पढ़ना है। यहाँ जो प्रमाण पत्र है, ये जो
कार्यालय का है ये प्रमाण पत्र, ये ग्राम सेवक द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, ये आपको किसी भी प्रकार से नहीं बनना है। और जो ये दूसरे वाला जो है ये भी आपको नहीं बनना, ये सरपंच के द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप अपने जो जन्म प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। अब मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र के साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो जैसे डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लगाने हैं, माता पिता के आधार कार्ड, राशन कार्ड, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो जन आधार कार्ड लगाना भी जरूरी है। साथ ही गवाह का आधार कार्ड, दोनों गवाह का आधार कार्ड भी लगाना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट के साथ जैसे आप ये सब करवा देते हैं तो उसके बाद में नोटरी करवाना है। नोटरी करवाने के बाद में आपको ग्राम जो सेक्रेटरी है, ग्राम विकास अधिकारी है, उनसे वेरीफाई करवा करके वापस आपको तहसील में जाना है। तहसील से तहसीलदार वेरीफाई करके एक ऑर्डर निकाल कर देंगे, वो ऑर्डर आपको ग्राम पंचायत में जमा करवाना है। और जैसे ग्राम पंचायत में जमा करवा देंगे तो उसके बाद में आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह आप अपने जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।